ये आपको इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 3.6 का जो है 2 का 3। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे बनाएंगे। एक रूही है जो 300 किलोमीटर दूरी पर अपने घर से जाने के लिए कुछ है दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ है बस द्वारा तय करती है। यानी वो घर जाना चाहती है और वो स्टेशन से उसका घर की जो दूरी है कितना किलोमीटर है, तो बताइए आप लोग। 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर है। उसका डिस्टेंस कितना है जी? 300 किलोमीटर की दूरी उसका घर स्थित है, लेकिन कहाँ से? स्टेशन से। ठीक है, वो जहाँ जाना चाहती है, सॉरी, वो जाने के लिए तो या तो वो ट्रेवल करेगी रेलगाड़ी से या किससे? बस से। तो बस से यहाँ पर रेलगाड़ी या बस द्वारा तय की गई दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ बाबू जाती है, तो यानी समझिए यहाँ से प्रारंभ किया, ठीक है ना, यानी शुरू किया यहाँ से, ठीक है, अब उसका घर है यहाँ बी के पास। ध्यान देंगे तो 60 जो किलोमीटर यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल की, वो कितना किलोमीटर की जी? 60 किलोमीटर। तो ध्यान देंगे, अगर 60 किलोमीटर किसके द्वारा तय किया गया? तो रेलगाड़ी द्वारा। किसके द्वारा? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी अगर 60 किलोमीटर दूरी तय किया तो अतिरिक्त जो तय करेगा वो कौन करेगा भाई? तो वो बस करेगा। समझ में आ रहा? तो 300 में से अगर 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी तय किया तो अतिरिक्त कौन करेगा? तो बस करेगा। और बस कितना चलेगा? तो 240 किलोमीटर। किसके द्वारा? बस के द्वारा या बस से। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। जैसे वो जो स्थान पर थी वहां से वो घर जाना चाहती थी और उस स्थान से घर की डिस्टेंस है कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। तो वो क्या की कि कुछ जो डिस्टेंस यानी दूरी तय की रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर? तो बाकी जो बचेगा वो आगे जाने के लिए साधन रेलगाड़ी का नहीं है, वो आप किससे कीजिएगा? बस से कीजिएगा। तो बस से कितना चलेगा? और 240। 300 में से अगर 60 घट गया तो 240 किलोमीटर। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उससे 4 घंटा लगता है। कितना घंटा छोटे? 4 घंटा। बट यहाँ पर हमको पता नहीं है कि बस के चाल क्या है, रेलगाड़ी के चाल क्या है, तो क्या करना पड़ेगा? मानने पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी के चाल। केकर चाल छोटे? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल मानते हैं x किलोमीटर पर घंटा। कितना किलोमीटर मान लिए? रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर घंटा, लेकिन अब रेलगाड़ी से नहीं तय की है, किससे और की है? बस से भी। तथा किसे मानेंगे बाबू? तथा बस की क्या? बस की चाल क्या हो जाएगा? y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना? अब यहाँ से हम लोग सोल्व करना जानेंगे कैसे किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा दूरी दिया है और मैंने क्या मान लिया है बताइए? चाल माने हैं। तो क्या लगाएं? कौन सा फॉर्मूला? समय बराबर दूरी बटे चाल। याद है ना? समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर पूछेगा तो दूरी बराबर, तो दूरी अगर पूछता तो दूरी बराबर चाल गुने समय। समझ गया ना? तो यहाँ पर हमने मान लिया चाल को x और y, और इसके बाद दूरी भी दिया है, लेकिन अब समय तो दिया है, लेकिन क्या हमको मालूम नहीं था? तो मेरा चाल मालूम नहीं था, तो चाल क्या कर लिए? मान लिए। तो बताइएगा यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? तो यहाँ पर बाबू समय बराबर तो लिख सकते हैं ना? किसके बराबर? समय बराबर, लेकिन रेलगाड़ी की चाल। किससे हम लोग चल रहे हैं? प्रश्न से अगर चलेंगे, किससे चलेंगे? प्रश्न से अगर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है छोटे? समय बराबर दूरी बटे, एक एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे, दूरी बटे चाल। तो बताइएगा आप लोग, यहाँ पर दूरी कितना दिया है? तो बताइए रेलगाड़ी की दूरी कितना है? 60। तो 60 है, और चाल कितना है बाबू? चाल कितना है? 100। और प्लस सुनिए, तो शेष किससे तय किया गया? बस से। किसे? तो बस को क्या मानेंगे हम लोग? बताइए,
बांस कितना किलोमीटर चला है? 240 हो गया। लेकिन अब ये बताइएगा बांस की चाल क्या माने हैं? वाई। तो वाई बराबर, और उसका समय कितना घंटा लगा था? 4 घंटा लगा था। देखिए किताब में आपको दिया गया है प्रश्न में कि 4 घंटा लगता है। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। अब यहाँ से पता है ना, आपको इक्वेशन बना लेना है एक। और इक्वेशन कैसे बनेगा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर x के मतलब हुआ कि 1/x है, और y के मतलब कि 1/y है। समझ गया ना? ये मानने आपको पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हम लोग मानते हैं इक्वेशन क्या? ठीक है, आगे ध्यान देंगे। आगे चलेंगे हम लोग पुनः किससे बाबू? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी। अब बाबू देखो, अब दूसरा अगर स्टेप में हम लोग चलेंगे, देखिए ध्यान देंगे, दूसरा स्टेप में अगर चलेंगे तो यहाँ से यहाँ ए है और ये बी है, और यहाँ शुरू कहाँ से किया है? तो ए से शुरू किया। कहाँ से जी? ए से शुरू किया। तो इसका दूरी कितना है टोटल? तो इसका दूरी है 300 किलोमीटर। कितना 300 किलोमीटर। जिस तरह से हमने बनाया उस तरह से बनाना आपको चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि रेलगाड़ी द्वारा जो तय करता है दूरी, वो 100 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? यानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसका जो है 100 किलोमीटर चला। लेकिन किसके द्वारा तय किया गया? जल्दी बताओ। रेलगाड़ी से वो चला। रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी से वो चला तो 100 किलोमीटर चला। लेकिन और जो बचेगा वो कौन चलेगा? किससे? बस से। तो 300 में से 100 गया, कितना बचा? तो 200 जो है 200 किलोमीटर वो किससे करा होगा? बस से। समझ गया ना? तो ये बताइएगा, और जब करता है वो तो कम से कम वो समय लेता है 10 मिनट अधिक लगता है। पहले हमको 4 घंटा लग रहा था, लेकिन अब कितना घंटा लग रहा है बताइए? 10 मिनट अधिक। 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो बात यहाँ पर क्या करना है बाबू कि यहाँ पर पुनः प्रश्न से चल रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बताइए दूरी कितना है? बताइए, दूरी आपको 100 किलोमीटर है, और चाल क्या था रेलगाड़ी के? x, और प्लस कितना? 200 किसके द्वारा? 5। तो बस की चाल क्या माने हैं? y। लेकिन बाबू ध्यान देना, यहाँ पर 4 घंटा तो है, लेकिन अब दूसरा स्टेप में क्या बोला है कि देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 घंटा पहले से ऑलरेडी है, लेकिन एकरा से और 10 मिनट अधिक लिया। तो 4 घंटा 10 मिनट। और मिनट को हमको किस में बदलना है? घंटा में बदलना है। किस में बदलना है? तो घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? भागा करेंगे। क्या करेंगे? भागा। अगर सेकेंड में बदलने के लिए रहता तो हम लोग 60 से गुना करते। 1 0 से 1 0। तो बाबू क्या इसको लिख सकते हैं? 100 बटे क्या? x, और प्लस 200 बटे y बराबर क्या होगा? 6 चौके 24, 24 और 1 25 बटे 6, 25 बटे। तो यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है, लेकिन बटे के रूप में है, तो इसको कैसे मानेंगे? ध्यान देंगे। आपको क्वेश्चन ये है, यानी 2 का 3 में 60 बटे x प्लस कितना? 240 बटे y, और बराबर क्या बाबू? 4। इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटे 6। इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? x और y के मान निकालना है। अब हम लोग सोचना ये है कि बटा के रूप में है, दोनों क्या है? बटा के रूप में। और दोनों में देखिएगा तो 1/x होगा, इसमें भी 1/x, 1/y, 1/y है ना? यानी 1 में अगर x से करेंगे तो क्या आएगा बाबू? 1 में अगर x से करेंगे 1 तो क्या आएगा? 1 ही ना आएगा। और 60 में भी x से करेंगे तो आपको 60 होगा, कोई भी संख्या हो। लेकिन यहाँ पर हमको मानने पड़ेगा किस रूप में कैसे लाना है। x और y के मान पूछ रहा है, तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि आप एलसीएम भी लेके बना सकते हो, लेकिन इससे भी आसान अगर बनना चाहते हो, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर u, 1/x बराबर, तथा 1/y बराबर v। बस 1/x को क्या माने? u, और 1/y को
भी। तो बाबू यहाँ पर क्या है 60/x है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/x को क्या माने हैं u, तो 60u प्लस कितना 240 भी बराबर इक्वेशन फर्स्ट, यही है ना। दूसरा में देखिए 100 है 1/x को क्या माने हैं u, तो 100 में u से करेंगे कितना u होगा 100u प्लस कितना 200 भी बराबर 25/6। 25/6 है छोटे, बट ध्यान दीजिए अब इसको जो हम लोग करेंगे क्या करेंगे मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है ना, गुना कर देते हैं। तो बाबू यहाँ पर गुना कीजिए सब लोग, 6 में 100 से करें कितना का हो 600 यू प्लस 6 दूना के 1200 भी बराबर 25, यही है ना। लेकिन क्या है इसको और बना सकते हैं, दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों में आप कॉमन लीजिए, तो हम ले लेते हैं इसको कॉमन 25 लेते हैं। कितना कॉमन लेंगे बाबू, अगर 25 कॉमन लेंगे तो ध्यान से कॉमन ले कि नहीं ले, आपको नहीं अगर मैं तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन मान लीजिए 2, कॉमन लेते तो और अच्छा रहता आपको। देखिए अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है 60u प्लस 240 बराबर 4 और 100u प्लस कितना 1200 भी बराबर 25। बताइए यहाँ पर हम कितना, सॉरी 600 है ना जी, 600 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 600 है, तो इसको बराबर करने के लिए कितना से गुना बताइए, इसमें कितना से करेंगे बाबू, नहीं समझ रहे हो, देख लो 600 है यहाँ 60 है, तो 600 लाने के लिए कितना से गुना 10 से होगा ना, क्योंकि 60 में अगर 10 से करेंगे तो आएगा आपको 600 यू प्लस 240 में 10 से करेंगे तो कितना का 2400 भी बराबर चलता के 40, 600 यू प्लस 1200 भी बराबर 25। यहाँ पर सिंबल चेंज कीजिए, माइनस माइनस सॉरी माइनस कट गया है क्या, तो 2400 में से 1200 गया कितना सौ आएगा 1200 भी बराबर कितना का छोटे 40 में से 25 गया आपको 15 बचेगा, तो भी बराबर 15 बटे कितना आएगा 1200, काटिए 15 8 20 से 80 बार में कटेगा, यानी मेरा भी के मान कितना आ गया 80, ठीक है ना 1/80। और यहाँ चलेंगे समीकरण किसमें चले, समीकरण 1 में किसका मान भी का मान, इक्वेशन कहाँ 1 है देखिए ऊपर में आपको है, यानी 60u प्लस 240 भी बराबर 4। तो छोटे देखना 60u प्लस 240 और भी के मान कितना दिया है, यहाँ भी के मान बैठा दीजिए 1/80 बराबर 4, कटेगा क्या जी 3 8 24 कटेगा ना, 1 0 से 1 0 24 में 8 से भागा देंगे 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर होगा 60u प्लस 3 में से करिए 3 बराबर। अब यहाँ पर आइए क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ 60u बराबर 4, प्लस में है तो माइनस, तो बताइए कितना आएगा 1, u अगर गुना में नीचे भाग, u के मान कितना है 1/, लेकिन हमको x और y के मान निकालना है, x और, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है u भी, तो क्या करेंगे बाबू यहाँ पर लिखेंगे कि 1/u बराबर क्या माने थे बताइए, सॉरी 1/x बराबर 1/x बराबर u माने थे, और हमको पता है कि 1/x बराबर u के मान दिया है 1/60, तो कितना आएगा बाबू x बराबर 60, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको देखिए 1/y को क्या माने थे भी 1/y, और भी के मान कितना छोटे 1/80, यानी इसको क्या आएगा जल्दी बताइए y बराबर 80, यानी x जो था यहाँ पर ध्यान देंगे x कितना, तो x जो तय किया था चाल आपको 60 किलोमीटर पर क्या होगा घंटा, हम लोग माने थे ना x क्या माने थे रेलगाड़ी के माने थे, और y किसका माने थे बस के, तो y के जो आएगा 80 किलोमीटर पर